अस्सलाम वालेकुम, आप देख खबर के साथ मैं हूं अली सरवर। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस रिश्तों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब में नून लीग को 10 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 1 सीट मिली है। और पंजाब में तो खास पार्टी पोजीशन तब्दील नहीं हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आवाज़ आ रही है वो है जी KPK में, जहाँ कहा जाता है कि दीगर जमातें PTI की हुकूमत वहाँ ख़त्म कर सकती हैं। और अब से चंद लम्हे कबल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गंडापुर साहब ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी चैलेंज करता हूँ, हुकूमत मेरी गिरा के दिखा दें, अदम एतमाद ला के दिखा दें, सियासत छोड़ दूंगा, इदारों को भी और सियासी पार्टियों को भी, सबको उन्होंने कहा जी मेरा चैलेंज है। साथ साथ उन्होंने भी कहा कि 26वीं जो तरमीम थी वो अदलिया पर हमला है, उसके बाद ही सब कुछ हुआ है, और मुझे गिरफ्तार करके बानी PTI के ख़िलाफ़ बयान देने को भी कहा गया, और मैं 1 माह जेल में जब कैद रहा, ये सब कुछ मेरे साथ हुआ है। बिलावल भुट्टो ज़रा फरमा रहे हैं जी तालिबान ने हुकूमत की वादा खिलाफी खत्ते में अदम इस्तेकाम का बायस बन रही हैं। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बारहा इनकार कर चुकी है वफाक में वदारतें लेने से, क्या अब बात उनकी तय हो चुकी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक में वदारतें लेने पर तैयार हो गई? क्योंकि ख्वाजा आसिफ का गुज़िश्ता रोज़ का जो स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने इशारा दिया है ख्वाजा आसिफ ने कि वफाकी और पंजाब हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल हो सकती है। अब इसका फैसला ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है या नहीं किया, इस पर हम बात करेंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और इलेक्शन कमीशन ने मखसूस रिश्तों की बहाली के जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया और दीगर पार्टीज़ को सीटें मिल रही हैं, जबकि PTI की ये सीटें थी, वो कहते हैं जी हमारे साथ ज्यादती है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर सादत अवान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साहब का ताल्लुक है, मारूफ वकील है पाकिस्तान के, बहुत शुक्रिया। सादत अवान साहब, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये मखसूस रिश्तों का जो फैसला है, ये आइनी कानूनी अगर मैं पहलू आपसे कहूँ थोड़ा सा इसका बता दीजिए। क्या इसी तरह फैसला आने के बाद ये सीटें इन्हीं को पार्टियों को मिलनी चाहिए थी जो अब मिल रही हैं? देखिए अली साहब, ये तो आपके सामने है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो हमारे पास अदालत उज़्मा है पाकिस्तान की, सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ चुका है उसके मुताबिक जो है, आज जो इलेक्शन कमीशन ने जो है जो रिजर्व सीट्स जो हैं वो अलाट भी आपके सामने कर दी हैं। और डेफिनेटली जो उसका रेशो बनेगा, उस इलेक्शन कमीशन तो एक आईनी अदारा उसी लिहाज से करेगा कि जो 27 जून का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके मुताबिक, और मुख्तलिफ पार्टियां जो है उनको सीटें मिल चुकी हैं। असल सिर्फ मेन बात जो पब्लिक अली साहब समझती नहीं है वो ये है कि जिस पार्टी ने इलेक्शन न लड़ा हो, आप समझते हैं जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होता है तो उसमें खाली वो लोग जो है नॉमिनेशन पेपर फाइल नहीं करते जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे होते हैं, उनके अलावा जितनी पॉलिटिकल पार्टीज अगर होती हैं, इंडिपेंडेंट की तो कोई पार्टी होती नहीं है, लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने 10, 5, 15, 50 जितने कैंडिडेट्स जो है वो लॉन्च करती है, तो उसके अलावा जिन लोगों को रिजर्व सीट्स देनी होती हैं उनकी लिस्ट भी देते हैं, और उनके लोग नॉमिनेशन पेपर भी जो है जो डेट अनाउंस होती है उसके अंदर दाखिल करते हैं। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने चूंकि न खुद इलेक्शन लड़ा, बल्कि हमारे हामिद रजा साहब जो हैं उन्होंने खुद भी जो है इंडिपेंडेंट के तौर पे इलेक्शन लड़ा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो जो फैसला किया बिल्कुल मैं समझता लीगल फैसला है। और सर, अगर ये देखिए, आप अब आपने तो ये बात कर दी कि जो कानूनी पेचीदगियां आपने बताई कि जी ये चीज़ें होनी चाहिए, तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला आया था 12 जुलाई को, उस वक्त वो जजेस थे, उनको मालूम नहीं था या कमअकल थे, क्या कहें हम, या कानून और आइन जानते नहीं? देखिए, मैं बिल्कुल पार्लियामेंटेरियन भी हूँ, एडवोकेट भी हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि जजेस कमअकल थे। जजेस, हर इंसान जो है, देखें कोई लिविंग पर्सन किसी वक्त भी जो है अपना माइंड भी चेंज कर सकता है, लेकिन 12 जुलाई का जो फैसला था उस फैसले को आप देखें ना कि जो लोग अभी भी फैसले में जिस तरीके से खेल सर कथा कलामी की माजरत साहब, अब माइंड सेट क्या आपने कहा तब्दील कर सकता है? क्या जजेस जो हैं आइन और कानून को देखकर फैसला नहीं करते उनकी बिना पर कि जनाब ये डेफिनेटली आइन और कानून के मुताबिक फैसला करते हैं, लेकिन ये जिन जजेस ने फैसला किया है इनमें से आप मुझे बताएं ना कि ये जो 7 जज हैं जिनका फैसला सामने आया, इनमें से कौन सा ऐसा जज था जिसने 12 जुलाई के को फैसला जो है वो कहीं कोई और भी और जिससे उन्होंने डिविएट किया होगा? 2 ऑनरेबल जजेस हैं, उन्होंने जो थोड़ी सी बात मॉडिफाई की है, जनाब मोहम्मद अली मजहर साहब और रिजवी साहब, उसके अलावा बाकी जजेस ने तो बिल्कुल वो अपनी बात जो है न उस फैसले में थे, और बल्कि आप क्योंकि कानून आइन की हैयत बदल चुकी है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है बेंच बन चुके हैं, तो बेंच का हिस्सा जो जजेस थे उन्होंने, मैं समझता हूँ, अपनी दानिश के मुताबिक
उन्होंने आईनी और कानूनी फैसला दिया है। और आइन और कानून का फैसला आ गया, और आइन और कानून में सर क्या ये भी वाज़ेह तौर पे है कि ये तमाम चीज़ें अगर किसी पार्टी में मौजूद नहीं है तो उनको तो नहीं मिलेंगी सीटें, लेकिन बाकी जो पार्टी हैं वो उनको जो है माले गनीमत समझ कर तकसीम कर दिया जाए? नहीं, ये देखें अली साहब, आप कह रहे हैं माले गनीमत, मेरा कहना तो ये है कि जो रिजर्व सीट्स हैं वो खाली तो नहीं छोड़ी जा सकती। उसमें इलेक्शन एक्ट को अगर आप देखें उसके अंदर वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है, और ये सीटें भरनी तो थी, पार्लियामान को तो कंप्लीट करने का था। तो सर मैं समझता हूं कि सर 1-1.5 साल से पार्लियामान इन सीटों के बगैर भी चल ही रहा था। लेकिन देखिए कि अगर वो चल रहा था तो वो अदालतों की वजह से चल रहा था ना, आईनी अदारों की वजह से चल रहा था, पार्लियामेंट की अपनी मंशा से तो नहीं चल रहा था। अगर वो जो है, अगर आप देखें पेशावर हाई कोर्ट में अगर कोई पार्टी गई है, सुप्रीम कोर्ट में को पार्टी गई है सर वहां तो उन्होंने हल्फ उठाने से मना कर दिया, पेशावर में तो देखें पहले पेशावर में अलाउ किया, फिर उसके बाद पेशावर में मना किया, फिर उसके बाद जो है वहां पे सुप्रीम कोर्ट में आ गए। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया, उसका रिव्यू दाखिल हुआ तो आइन की हैयत बदल गई। आइन की हैयत बदलने के बाद जो है अब मौजूदा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है सुप्रीम कोर्ट का, उसने जो फैसला किया उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने आज नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दी। अच्छा, इस बात को आप मान रहे हैं कि 26वीं तरमीम के बाद आइन की हैयत बदल गई है? नहीं, आइन की हैयत नहीं बदल गई है। मेरा कहना ये है कि जो आइन में जो तरामीम हुई है, हैयत बदलना तो ये है ना कि ये अगर आप बोलें कि जो पहले का आइन था वो बिल्कुल उसके जो बेसिक ह्यूमन राइट्स के या उसके जो चैप्टर्स हैं उनको कहीं से रिपीट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, ऐसा नहीं है। उसमें तो खाली सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिशियल कमीशन है उसकी हैयत जो है वो तब्दील हुई है, और सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस जो हैं आईनी बेंचेस उनकी तश्कील बनी है। तो मैं और उसके दरमियान ये है, इस किस्म की कोई बात नहीं हुई है कि आईन पाकिस्तान खुदा न खास्ता जो है वो बेंच में चला गया है, या वो जो है वो रिपील हो गया है, या जो है एब्रोगेशन हो गया है। ऐसी तो कोई बात नहीं है। आईन पाकिस्तान तो आज भी अपनी जगह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बहाल है, और आपकी पार्लियामेंट जो काम कर रही हैं, आपकी असम्बलियां जो काम कर रही हैं, आपका अपर हाउस जो है इस वक्त जो भी हो रहा है साद दवान साहब वो आइन और कानून के मुताबिक हो रहा है, आप ये कह रहे हैं? मैं तो बिल्कुल यही कह रहा हूँ, जो कुछ भी हो रहा है आइन और कानून जो मौजूद है बिल्कुल उसके बिल्कुल ऐन मुताबिक जो है सारा कुछ हो रहा है। सर बड़ी बात है, आप जैसे सीनियर लोग भी ये कह रहे हैं, ये जो पीटीआई वाले कह रहे हैं हमारे साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं, घरों में छापे मारे जा रहे हैं, ज़बरदस्ती पकड़ा जा रहा है, जो जेलों में कैद हैं उनकी जमानतें नहीं होने दी जा रही, जमानत एक में होती है दूसरा केस डल जाता है, दूसरी केस में वो तीसरा डल जाता है, ये भी आइन के मुताबिक है। देखें बात ये है कि वो अगर कह रहे हैं या इस किस्म की सूरत हाल है तो उनके लिए डेफिनेटली बहुत से फोरम हैं, और ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मतलब अगर इस किस्म की कोई आप कह रहे हैं आपके में बात है ऐसा हो रहा है तो मेरा तो ख्याल है नाजायज हो रहा है तो नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा कहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज की हरेसमेंट। सर मैंने इसलिए कहा कि गुज़िश्ता दिनों आपने सुना भी होगा, मेंबर पार्लियामेंट हैं ज़रताज गुल साहिबा, खातून हैं, उन पर 50 से ज़्यादा केसेस हैं। उसमें एक केस तो ये भी है कि ये जानवर भी चोरी करके लेके गई हैं, रस्सागिरी भी करती हैं। अंदाज़ा करें जब केस बनते हैं तो इस तरह भी बन जाते हैं। देखिए बात ये और है गाय को उठा के उन्होंने अपनी गाड़ी की डिग्गी में डाल लिया, अंदाजा करें आप। तो ये केपी में केस हुआ है सर केपी में तो नहीं हो सकता ना, वहाँ तो हुकूमत है उनकी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना कि देखें मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, चूँकि आपके इल्म में ये बात है तो खाली मैं जानना चाह रहा हूँ अपनी मालूमात के लिए कि केपी में हुआ है या पंजाब में हुआ है। सर 50 केसेस हैं, केपी में कुछ हैं, कुछ यहाँ पर हैं, कुछ पंजाब के हैं। जी जी, लेकिन आप ये कह रहे हैं इसमें जो भी हो रहा है वो आइन और कानून देखें। एक तो देखिए साथ सवाल सब, एक तो बात वो है ना कि जो जिन लोगों ने जो लोग मुलविस थे 9 मई में, वो तो सबके सामने आ गई चीजें, एविडेंस मौजूद है, शवाहिद मौजूद है, वीडियोस मौजूद है, उनको सजाएं भी हो गई। देखें आप मेरे मुंह में ये बात नहीं डाले कि जो भी हो रहा है जो भी नहीं हो रहा है, अगर इस किस्म की कोई सूरत हाल हो रही है तो मेरे ख्याल में गलत हो रही है। इसी वजह से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पता चले कि केपी की गवर्नमेंट कर रही है तो गलत कर रही है, पंजाब की गवर्नमेंट ने किया है तो मेरे ख्याल में अक्यूज का ये राइट है कि वो अदालतों में जाके एजिटेट उसको करना चाहिए। और ज्यादती है तो हर बंदे को, आपको और हमें जो है वो कहना चाहिए कि ज्यादती हो रही। मैं तो कहता हूँ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। अच्छा चलें, आप जैसे सर सीनियर कानूनदान भी अगर ये समझते हैं कि अच्छी बात है कि इस वक्त अदलिया आज़ादी से काम भी कर रही है, जो फैसले आ रहे हैं
वो आइन और कानून के मुताबिक आ रहे हैं, उस पर अमल दरामद भी होना चाहिए। हालांकि 12 जुलाई का जो फैसला था उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, आप भी जानते हैं। 39 लोगों ने तो अपने टिकट होल्डर थे वो पार्टी के, उनको भी रिजर्व सीटें नहीं मिली, खैर उनको तो तस्लीम नहीं किया जा रहा। तो अब सर होगा क्या? अब आइन और कानून के तहत थोड़ा सा बता दीजिए कि इस असम्बली में अब ये सारे आज़ाद हो गए, अब ये क्या कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि डिटेल जजमेंट आएगा। मैं समझता हूँ कि मजीद उसमें जो है, जिस तरीके से पिछली दफ़ा 12 जुलाई के फैसले में कहा गया था कि हालांकि आइन कानून के मुताबिक तो जो 3 दिन का टाइम था, सुप्रीम कोर्ट से 15 दिन का, मतलब आइन और कानून से हटकर टाइम दे दिया था कि 15 दिन के अंदर अंदर आप पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। वो कि मैं अभी भी कहता हूँ, मेरा कहना ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट ने जो 15 दिन का 3 दिन से बढ़ के टाइम दिया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी आइन से जो है वो मतलब मुहावरा फैसले उनको नहीं करने चाहिए थे, ये टाइम नहीं देना चाहिए था कि जो टाइम पहले से फिक्स था उसी के अंदर रहना चाहिए था। अब ये डिटेल जजमेंट में अगर उनको मजीद चीज आएगी तो क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन को तो ये कहा गया है कि शॉर्ट ऑर्डर आपने 4 पेज का 4 सफ़े का पढ़ा है, उसमें 2 पेजेस तो खाली वो हैं कि जिसमें पार्टी नेम है और उनके एडवोकेट्स के नाम है, और जो 1.5 पेज का फैसला उसमें तो यही कहा गया इलेक्शन कमीशन को कि पार्टियों का जो तनासब बनता है उस लिहाज से आप रिजर्व सीट्स जो हैं वो जो है वो अलाट करते हैं। और इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की बजावरी करते हुए जो लोग थे जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, जिन्होंने अपनी लिस्टिंग दी हुई थी, उनको लोगों जिनके नॉमिनेशन पेपर उन्होंने तो बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। तो मैं ये पूछ रहा हूँ सर, बाकी जो लोग हैं वो अब आज़ाद तस्वुर किए जाएंगे तो कोई पार्टी ज्वाइन कर ले वो? देखिए जी, बात मैं आपको गुजारिश यही कर रहा हूँ ना जी कि जिसने आज़ाद इलेक्शन लड़ा है तो डेफिनेटली वो आज़ाद ही होगा। इंडिपेंडेंट आदमी तो कभी भी जो है वो को पार्टी ज्वाइन जो है कभी भी को पार्टी ज्वाइन कर सकता है। इसमें देखें, एक अली साहब जो मैं समझता हूँ कि एक छोटी सी जो बात इस पर क्रिएट होगी, ये जजमेंट जिसने डिटेल जजमेंट आएगा तो उस दिन ये चीज़ वाज़ेह होगी कि आप बताएं कि अगर किसी आदमी ने को डिक्लेरेशन दे दी है, किसी आदमी ने को पार्टी ज्वाइन कर ली है, सब्सिक्वेंटली कुछ भी कर ली है, सपोज मैं कहता हूँ एक आदमी जो है उसने जमीयत उलमा इस्लाम कर लिया, आप जिसको इंडिपेंडेंट करते हैं आज वो पीपल्स पार्टी कर लेता है, या इंटरम टाइम के अंदर उसने पीपल्स पार्टी की आज वो PML कर लेता है, तो उन लोगों की पोजीशन क्या होगी? मैं तो ये कहता हूँ कि ये मतलब इंडिपेंडेंट लोग जो हैं वो मेरे ख्याल में ये है कि उनके लिए कुछ मसले मसाइल तब जाके क्लियर होंगे जब जो है डिटेल जजमेंट आएगा। ये ना हो कि पता चले कि वो मजीद जो है फ्लोर क्रॉसिंग, डिस्क्वालिफिकेशन, 62, 63 इस किस्म की जो है तलवार उन पे न लटक जाए। मतलब ये डिटेल जजमेंट आप सही फरमा रहे हैं सर, होता ऐसा ही नजर आ रहा है जो आप फरमा रहे हैं। तो मैं गुजारिश ये आपको देखें, होता नजर आने वाली बात नहीं है ये। तो देखें अली साहब, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप समझते हैं कि अगर एक आदमी ने आज एफिडेविट दिया है और उसने कहा जी कि मैं फलां फलां पार्टी ज्वाइन करता हूँ, और कल जो है वो बंदा जो है या तो कोर्ट कहे कि दे शुड बी डिक्लेयर्ड एज इंडिपेंडेंट, अगर जो उन्होंने फॉर्म भरा है उसमें जो है वो है, लेकिन उसके बाद सब्सिक्वेंटली अगर एक आदमी ने को पार्टी ज्वाइन की है और उसके बाद आज आप कोर्ट कहती है कि ये इंडिपेंडेंट है, तो वो कोर्ट कैसे कह सकती है कि आज इंडिपेंडेंट है? एफिडेविट तो जो है उस आदमी कैंडिडेट जो था, जो रिटर्न कैंडिडेट था, उसने किसी पार्टी में ज्वाइनिंग शमूलियत इख्तियार की, और इलेक्शन कमीशन की साइट के ऊपर भी जो है वो आदमी अगर उसी पार्टी का मेंबर जो है तस्वर किया जा रहा है और उसी पार्टी के साथ उठता बैठता है, रेजोल्यूशन साइन करता है, रेजोल्यूशन साइन की है, सब कुछ किया है, तो कोई ना कोई आदमी खड़ा होकर कल कह सकता है कि सर ये आदमी जो है ये तो 62-63 के जुमरे में आता है कि सर ये तो फिर आईनी अदालतें और कोर्ट कचहरी वो चलती रहेगी। अच्छा सर, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा मुख्तर वक्त में भी बता दीजिए, ये जो ख्वाजा आसिफ ने और पंजाब हुकूमत के मुख्तलिफ लोग जो बात भी कर रहे हैं, और पहले भी ज़ाहिर दावत दी गई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि आप शमूलियत वजारतें ले लें पंजाब में भी और वफाक में भी, और अब फिर कहा जा रहा है इस तरह की कोई ऑफर आई है और ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि जी बिल्कुल, और शमूलियत का इशारा भी उन्होंने तो खैर कहा है कि जी लगता यही है कि पाकिस्तान में शामिल हो जाएगी, तो वाकई अब वजारतें लेने पर आप लोग रजामंद हो गए? देखें, बात यह कि मैंने भी मीडिया के जरिए से ये इस किस्म की सूरत हाल जो है आप जैसे दोस्तों के तवसत से देखी है, लेकिन उसके बाद मैंने अपनी एक पार्टी लीडर जो हैं उनका भी जो है मैडम शादिया मरी साहबा का भी एक स्टेटमेंट जो एक्सप्रेस पे चला वो भी देखा है।
तो मैं ये समझता हूँ कि जिस दिन इस किस्म की कोई बात होगी तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस किस्म के जो फैसले करती है, हमारे चेयरमैन साहब या हमारी क़यादत, तो मोस्टली वो हमारी सीईसी जो है उसके सामने भी बातें रखते हैं। और अगर इस किस्म की कोई सिचुएशन सूरत हाल होनी होती तो भाई 1 साल के बाद अगर मिसाल के तौर पे इस किस्म की बात हो रही है तो हमारी क़यादत जो है वाज़े कादी को आईन और कानून में कबाहत तो नहीं है, क्योंकि सारे वही मिनिस्टर बनेंगे ना जो पार्लियामेंट में होंगे। और बाकायदा जो है अभी कुछ वैकेंसीज जो है रेशो के हिसाब नहीं बिल्कुल सर, ये तो जाहिर है, अब जब आईनी ओहदे सारे माशाल्लाह ले लिए आपने तो वजारतें लेने में क्या कबाहत है? वो तो देखिए जी, नहीं ऐसा कबाहत नहीं है। देखिए जी, बात ये है कि आईनी ओहदे अगर हमने लिए हैं तो हमने जो वोट के जरिए से लिए हैं। देखें ना जी, हमने कोई बैलेट में तो नहीं लिए, नून लीग के वोट के जरिए लिए, लेकिन ये भी याद रहे जी नून लीग के वोट के जरिए। देखिए जी, बात ये पार्लियामेंटेरियंस के वोट के जरिए अली साहब, ये अब आप जो है ना देखें मतलब ये आप इंडिपेंडेंट आदमी हैं। नहीं, मैंने कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी याद रहे ना ये भी कि वो ज़िया-उल-हक के सियासी जाननशीन नवाज शरीफ की पार्टी से वोट लेकर आपने आईनी ओहदे लिए हैं। देखिए जी, बात ये है, मेरा कहना ये है कि आईन पाकिस्तान कहता है कि जो भी आईनी ओहदे हैं उनके वोट देंगे पार्लियामेंटेरियन, उनको जो है आपकी असम्बली देगी और आपके पार्लियामेंट देगी। और वो जो जितने भी जो भी इलेक्ट हुए हैं, जो भी जहाँ कहीं जो इलेक्ट हुए हैं, उनको पार्लियामेंट और असम्बली जो है उसने वोट दिया है। और आइंदा भी जो भी कुछ होगा या जो इस किस्म को कुछ सूरत हाल या सिचुएशन होगी तो मेरा ख्याल में ये है कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम हो, पार्लियामेंट जो है वही वोट देती है। और ये ले लेना हमने ले लिए हैं, हमने कुछ छीन के नहीं लिए हैं। बात ये है कि हमें लोगों ने इलेक्ट किया, हमारे सामने मुकाबले में कैंडिडेट्स थे। और ये मखसूस रिश्ते भी आपने ले लिए, ये तो सर दी गई है ना आपको। देखिए जी, बात ये मैं फिर वही वाली बात गुजारिश कर रहा तोहफे हूँ, में एंटाइटलमेंट थी आईन और कानून के अंदर अली साहब। अगर एक जो कोई चीज बनती थी तो वो हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, एक आईनी अदारा है इलेक्शन कमीशन, और उसने कोई चीज नोटिफाई किया है और जिसकी लिस्ट ऑलरेडी हम जो है फरवरी के मतलब उससे पहले जो शेड्यूल था जनवरी के महीने में हमारे ये लोग जो है नॉमिनेशन पेपर फाइल कर चुके थे। और उसी लिस्ट में मेरिट वाइज, लिस्ट वाइज, सीरियल नंबर वाइज अगर हमारे लोग उस लिस्ट में कोई आए हैं तो मैं समझता हूँ कि फिर दोबारा मैं कहूँगा एन कानूनी और एन आईनी जो है वो फैसला है। और चूंकि एक आईनी अदारे का नोटिफिकेशन है तो मैं समझता हूँ जिसको बहुत शुक्रिया सेनेटर साद तवान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर कानूनदान हैं, और बात कर रहे थे जी आइन और कानून के मुताबिक मखसूस रिश्तों का फैसला आया और आइन और कानून के तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो सीटें मिलेंगी या मिल गई हैं बड़े खुले दिल से उन्होंने जनाब ले भी ली हैं। और अब उस पर ज़ाहिर उनके लोग आएंगे, पार्लियामेंट में बैठेंगे। ये और बात है कि 12 जुलाई को भी फैसला एक आया था और उस वक्त तमाम सियासी जमातें कह रही थी नहीं कि ये फैसला गलत है, लेकिन अब बहरहाल सही ठीक है, ये होता है सियासत में और अब इसमें फ़ायदा भी। लेकिन अहम बात ये थी जहाँ से हमने आगाज़ किया कि क्या KPK में अदम एतमाद लाएगी। अपोजिशन में जितनी जमातें शामिल हैं वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग है, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात वहाँ मौजूद है, ANP वहाँ मौजूद है। तो आज उस पर चैलेंज किया है और बहुत ही बड़ा चैलेंज आज उन्होंने किया है अलीमीन गंडापुर साहब ने, जहाँ उनके चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब भी मौजूद थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सलमान अकरम राय साहब और दीगर क़यादत वहाँ मौजूद थी। उन्होंने कहा जी मैं चैलेंज करता हूँ, मेरी हुकूमत किसी भी तरह गिरा कर दिखा दें, मैं सियासत छोड़ दूँगा। इदारों को भी उन्होंने कहा जी मैं चैलेंज कर रहा हूँ, सियासी पार्टियों को भी, सबको मैं चैलेंज करता हूँ, दिखा दें गिरा कर। क्योंकि बार बार गुफ्तगू ये हो रही थी कि आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली की तरफ बढ़ेगा KPK और आहिस्ता आहिस्ता देखिएगा कि जनाब आहिस्ता आहिस्ता वहाँ ख़ात्मा होगा PTI की गवर्नमेंट का। वैसे तो PTI की वहाँ तीसरी हुकूमत है और कारकर्दगी की बात करें तो ज़ाहिर वो बात ही नहीं करते KPK में PTI वाले। जब उनसे पूछें जी कारकर्दगी, कहते हैं कारकर्दगी की बात छोड़िए, खान साहब की बात कीजिए, खान साहब को हमने छुड़ाना है। और खान साहब ने एक बार फिर जो अनाउंसमेंट की है, जो उनकी बहनों ने बाहर आकर जो गुफ्तगू की है, गुज़श्ता रोज़ उनकी बहनों की मुलाकात हुई, वो कहते हैं जी सिर्फ 15 मिनट हमें मिलने दिया गया है। और आज गंडापुर साहब ये कह रहे हैं कि जी चूँकि हम रहनुमा हैं, लीडरान हैं PTI के, वो तो ख़ानदान है उनका, उनको मिलने दिया गया, हमें क्यों मिलने नहीं दिया जा रहा। हमने तो पहले भी कहा था कि जनाब हमें जो बजट है उस पर उनसे बात करनी है कि क्या क्या चीज़ें हमें शामिल मज़ीद करनी है, उनकी हाँ है या ना है हमें पता चलनी चाहिए, तो हमें मुलाकात क्यों नहीं करने दी गई। तो आज भी उन्होंने ये कहा कि जी हमें मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा, हमसे किस चीज़ का इंतकाम लिया जा रहा है, ये जो कुछ हो रहा है, ये मावरा आइन हो रहा है, वो ही समझते हैं। और 26वें आइनी तरमीम को भी उन्होंने कहा ये अदलिया पर हमला है और ऐसा नहीं होना चाहिए था।
और जबकि 26वीं तरमीम तो मंजूर हो चुकी, उसके तहत आइनी अदालतों का क़याम अमल में लाया जा चुका। अब तो 27वीं आइनी तरमीम की बागगश्त है। और छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं जी, एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद फिर हम बात करेंगे इसी पर कि 27वीं आइनी तरमीम क्या हो सकती है और अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो भी सकती है या नहीं हो सकती, KPK में इस पर हम बात करेंगे। छोटे से ब्रेक की बात कहीं में जाइएगा, देखते रहिए खबर के साथ।